वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम 2022 में रिलीज ऑस्ट्रेलियन एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गोल्ड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे गोल्ड को पाने के चक्कर में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लास्ट में वो गोल्ड किसे मिला ये जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना एंड ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक मूविंग ट्रेन को देखते हैं। उस ट्रेन में एक रफ लुकिंग आदमी और एक औरत जिसके हाथों में बच्चा है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती है और हम उस आदमी को उतरते हुए देखते हैं। इसका नाम वर्जिल है। थोड़ी दूर चलने पर वर्जिल को एक आउटपोस्ट दिखाई देता है। उसमें एक अटेंडर जो टीवी देख रहा था, वो उस अटेंडर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसने वर्जिल को अनसुना कर दिया। फिर वर्जिल ने जब उसे बाथरूम के लिए पूछा तो उसने इशारों में जवाब दिया। वो उस डर्टी बाथरूम में जाके खुद को रिलैक्स करता है। तभी बाहर से कोई क्या वो कंपाउंड जाएगा ये पूछता है तो वो उसे हाँ में जवाब देता है। नेक्स्ट सीन में वर्जिल एक नल के नीचे हेड वॉश कर रहा था। तभी दूसरा एक आदमी आके उसे पानी ना वेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत ही मुश्किल था। हम वर्जिल को एक ट्रक में बैठता देखते हैं। वो ट्रक कीथ नाम का एक बंदा चला रहा था। वो एक ड्राइवर है और वो अपनी फीस वर्जिल को बता रहा था। सफर के दौरान वर्जिल ट्रक में रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और तभी ट्रक का एक टायर बस्ट होता है। उसे चेंज करने के लिए दोनों नीचे उतरते हैं। तभी वही थोड़ी दूर एक जंगली कुत्ता दूसरे को मार रहा था। कीथ ने जाकर दूसरे डॉग को भगाया और जो कुत्ता घायल था उसे मार डाला। टायर चेंज होने पर वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। वर्जिल और कीथ फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं और वैसे भी रात हो गई थी तो वो दोनों ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। ड्राइवर कीथ वर्जिल से उसके कंपाउंड जाने पर सवाल करता है क्योंकि उसके मुताबिक वहाँ की जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वर्जिल उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है। नेक्स्ट डे वर्जिल ड्राइव कर रहा था और वह ड्राइवर रेस्ट करता है। वर्जिल एसी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इस वजह से गाड़ी का इंजन डाउन होने लगा। ये देख कीथ ने उस पर गुस्सा किया और पूरे रास्ते में एसी ना चालू करने को कहा। वर्जिल सॉरी कहता है और ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। थोड़ी देर बाद वर्जिल को यूरिनेट करना था तो वो जाता है। तभी उसे कुछ चमकते हुए दिखाई दिया सो वो चेक करने गया। वो नोटिस करता है कि उन स्टोन के बीच गोल्ड जैसा कुछ है। गोल्ड को देख उसने कीथ को आवाज लगाई। कीथ के हिसाब से अगर ये स्टोन बर्न करने पर ब्लैक हुआ तो ये गोल्ड नहीं है। चेक करने पर कीथ ने कंफर्म किया कि ये सच में गोल्ड ही है। तो वो दोनों ये गोल्ड कितना है ये चेक करने के लिए खुदाई करते हैं। वो गोल्ड इतना बड़ा था कि वो दोनों उसे हिला भी नहीं पाते। फिर वो दोनों एक रोप लेकर उसे गाड़ी को बांधकर गाड़ी के मदद से खींचते हैं, लेकिन रोप ही टूट जाता है। वो फिर से ट्राई करते हैं लेकिन नतीजा वही आया। दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं लेकिन कीथ फिर से खुदाई स्टार्ट करता है। रात में जंगली कुत्तों को दूर रखने के लिए कीथ को आग जलाना था तो वो लकड़ियाँ जमा करता है। उसमें वर्जिल भी उसकी मदद करता है। रात में आग जलाकर दोनों अभी गोल्ड मिलने पर उनकी जिंदगी कितनी बेहतर तरीके से बदलने वाली है ये डिस्कस करते हैं। कीथ तो एंजॉयमेंट में नाचने लगा और जोर से खुशी में चिल्लाता है। कीथ वर्जिल को एक्सप्लेन करता है कि हम दोनों में से किसी एक को ईस्ट में जाकर गोल्ड को निकालने के लिए एक्सकेवेटर लाना होगा और दूसरा यहाँ रहकर गोल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। कीथ वर्जिल को जाने को कहता है लेकिन वर्जिल कीथ को समझाता है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि एक्सकेवेटर कहाँ है तो उसे ही जाना चाहिए। कीथ वर्जिल को वो यहाँ के सराउंडिंग से वाकिफ नहीं है तो उसे सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है ये एक्सप्लेन करता है और जर्नी 5 डेज की रहेगी, लेकिन वर्जिल वो गोल्ड के पास ही रहेगा ये कहता है। अगली सुबह कीथ वर्जिल को पानी और प्रोटेक्शन के लिए ब्लेड देता है। वो उसे कम्युनिकेट करने के लिए एसिटी देता है और कीथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। कीथ के जाने के बाद खुद को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए वर्जिल ने एक शेड बनाई। फिर रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आया। आग के सामने बैठकर उसने डिनर किया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वो खुद को बहुत ही ज्यादा वीक फील करता है। वो खुद को क्लीन करने गया तब उसने रियलाइज किया कि उसके पास बस थोड़ा ही पानी बचा है। वो फिर से लकड़ियाँ लाने जाता है और तभी वो उस गोल्ड में कुछ चेंज महसूस करता है। वो उस रेगिस्तान में ही ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक क्रैश हुए प्लेन पर पड़ी। वर्जिल उस प्लेन में जाकर रेस्ट करने की सोचता है।
फिर वो उस प्लेन के कुछ पार्ट्स निकालकर रेस्ट करने की जगह पे लेके आया। उसका यूज करके उसने अपने लिए रात में सोने के लिए एक शेड बनाई। नेक्स्ट डे नींद से जागने के बाद हीट की वजह से वर्जिल की स्किन बर्न हो गई थी। वो उस हालत में भी गोल्ड के पास जाकर अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगा। तभी उसे आइडिया आया कि वो उस बड़े से गोल्ड में से एक छोटा टुकड़ा निकाल सकता है। वो ट्राई करता है और उसमें कामयाब भी होता है। तभी फोन रिंग हुआ। कीथ का कॉल था। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे आने में कुछ और देर होगी क्योंकि उसके ट्रक का इंजन ओवरहीट की वजह से बंद हो गया है। वर्जिल उसे गोल्ड के टुकड़े के बारे में बताता है, लेकिन कीथ उसे वो जल्दी ही वापस आएगा ये कहकर उसे गोल्ड के पास रुकने को कहता है। रात में कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जिल आग से उन्हें डराता है। सुबह वर्जिल को एक सांप दिखाई देता है। वो उसे मारने जाता है तो गलती से उसका बचा हुआ पानी गिर जाता है। अभी उसके पास बस थोड़ा ही पानी बचा था। वो फिर से उस क्रैश प्लेन में गया। उसमें रेस्ट करते वक्त वो सामने एक लेडी को आते हुए देखता है। वो लेडी उसे उसके हाइडिंग पॉइंट से बाहर निकलने को कहती है। वो वर्जिल से उसे यहाँ आने का कारण पूछती है ताकि उसे उसका मोटिव पता चल सके। उसे ज्यादा कुछ पता न चल सके, इसीलिए वर्जिल उस प्लेन से बाहर निकल गया। तो वो लेडी उसके पीछे आते हुए फिर से वर्जिल से तुम यहाँ क्यों आए हो ये सवाल करती है। अभी वर्जिल गुस्से में उसे खुद को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तभी वर्जिल को सर दर्द होने लगा तो उस लेडी ने उसे रेस्ट करने को कहा। वर्जिल रेस्ट कर रहा था तो वो लेडी गोल्ड के तरफ जाने लगी। ये देख वर्जिल भी उस पर चिल्लाते हुए उसके पीछे जाता है। उसके शेड के पास जाकर वो वर्जिल पे ब्लेम करती है कि वो कुछ छुपा रहा है। गोल्ड का राज छुपाने के लिए वर्जिल एक ऑब्जेक्ट से उस लेडी पर हमला करता है। वो मर जाती है तो वर्जिल उसे वहीं पे दफन करता है और दफन करने से पहले उसके पास जो भी जरूरी सामान था वो निकाल लेता है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते उस लेडी की बॉडी को बाहर निकाल कर खींचते हुए कहीं ले जा रहे थे। ये देख वर्जिल ने उन कुत्तों को डराकर उसकी बॉडी को जला देता है। तभी हम वर्जिल की आंखों में आंसू देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है। कीथ कॉल पर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल गया है और उसे वो लेकर आ रहा है, लेकिन एक्सकेवेटर की वजह से उसे आने में देर हो रही है। वर्जिल उसे जल्दी आने को कहता है क्योंकि दिन जैसे गुजर रहे थे वर्जिल की हालत और भी खराब हो रही थी। तो कीथ उसे हौसला देते हुए उसे स्ट्रॉन्ग रहने को कहता है। वर्जिल के शरीर में पानी के कमी के कारण वो हैलुसिनेट करने लगा था। उससे एक व्हीकल आते हुए दिखाई देता है। बाद में वर्जिल जब लकड़ियां लाने जाता है तभी वहाँ रेत का तूफान आता है। वो अपने शेड की तरफ भागता है, लेकिन वो तूफान इतना जबरदस्त था कि उसके शेड के पार्ट ही उड़ा ले जाता है और इस तूफान के चलते पेड़ की एक टहनी वर्जिल के पेट में जाकर लगती है। जब वो सुबह उठा तो वो पूरी तरह से रेत से कवर था। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन खुद के बारे में न सोचते हुए वो गोल्ड को देखने गया। गोल्ड को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके सारे रिसोर्सेज जैसे खाना और पानी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। वो उस गोल्ड को हाथ लगाते हुए वहीं लेट गया। वो अपने पेट में लगी स्टिक को निकालने की कोशिश करता है। बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर उसने आग जलाई और एक कैन के कैप को गर्म करके अपने जख्म पे लगाया। दर्द से वो रो रहा था। फिर उसने अपने पूरे बॉडी पर रेत लगाई। वो वहीं पे लेट जाता है। जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने एक लेडी को हाथ में क्रॉसबो लेके खड़ा पाया। थोड़ी देर बाद उस लेडी ने उसे पानी दिया। वो लेडी दिखने में सेम टू सेम वो पहले वाली लेडी की तरह थी। जब वर्जिल जमीन पर पड़ा था तो थोड़े वक्त के बाद उसे कीथ का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और अपने आसपास उस लेडी को ढूंढता है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो समझ जाता है कि ये सब उसका वहम है, लेकिन हम फिर से उस लेडी को वर्जिल से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे क्या तुम्हें हेल्प चाहिए ये पूछती है। वो लेडी के लुक्स के वजह से वर्जिल उस पर चिल्लाते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो वर्जिल को उसके सिस्टर के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कोई आंसर नहीं करता। उसके जाने के बाद हम वर्जिल के चारों ओर उन जंगली कुत्तों को देखते हैं। वो उस पर हमला करने की तैयारी में थे। वर्जिल कीथ को कॉल करके उसे जल्दी आने को कहता है। कीथ जवाब में वो पास ही है और बस आ ही रहा है ये कहता है, लेकिन तब तक वो कुत्ते वर्जिल पर हमला कर चुके थे। हम कीथ को देखते हैं। वो दूर से ये सब बाइनाकुलर से देख रहा था। वो कुत्ते उसे खींचकर ले जा रहे थे, लेकिन वर्जिल बस गोल्ड को देखे जा रहा था। वर्जिल के डेथ के बाद
किथ एक्सकेवेटर लेके आता है और एक बार वर्जिल के बॉडी को चेक करता है। वो ट्रक से कुछ लाने जाता है और वो जैसे ही टर्न बैक करता है कोई उसके सीने पर तीर मारकर उसे मार डालता है। ये मूवी यहीं पे एंड होती है। मूवी में हमें यही नहीं दिखाया गया कि किथ को किसने मारा या फिर वो गोल्ड किसे मिला। शायद वो लेडी की सिस्टर ने ही मारा होगा, क्रॉसबो तो उसके ही पास था। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।